अच्छा, तो लास्ट टाइम हमने लूप्स के बारे में पढ़ा था कि बेसिकली लूप क्या होती है। उससे पहले हम इफ एल्स स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं, उससे पहले हम वेरिएबल्स पढ़ चुके हैं। वेरिएबल्स में हम डाटा स्टोर करते हैं और उस डाटा के साथ हम क्या-क्या ट्रिक्स या कैसे हम उस डाटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं, ठीक? और लूप बेसिकली एक स्ट्रक्चर है जिससे हम कोई भी स्टेटमेंट या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स को रिपीटेडली एग्जीक्यूट करवा सकते हैं ओवर द नंबर ऑफ टाइम्स, जो भी हम स्पेसिफाई करेंगे। यहाँ तक आई होप किसी को इशू नहीं होगा। मैं ये सारा कुछ एग्जिस्टिंग हटा देता हूँ और यहाँ थोड़ा सा आगे चलता हूँ। नॉर्मली अब तक हमने पढ़ा कि मेमोरी में, जब मैं मेमोरी का लफ्ज़ बोलूँ तो रैम मेरा मतलब है। तो मेमोरी में डाटा स्टोर करने के कितने तरीके पढ़े हैं अभी तक हमने? सिर्फ एक, व्हिच इज़ वेरिएबल। यानी हमने कोई भी डाटा स्टोर करना है मेमोरी में, तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे? वेरिएबल इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, वेरिएबल इज़ गुड, वेरिएबल इज़ अ गुड वे, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम है कि बिलफर्ज मुझे अगर कोई एक पीस ऑफ डाटा स्टोर करना है, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ जी मुझे मार्क्स स्टोर करने हैं 10 स्टूडेंट्स के। तो अगर मुझे ये सिंपली, अगर मैं ये कहूँ कि मार्क्स इक्वल्स टू 90, ये स्टूडेंट 1 के मार्क्स है 90 हैं, आप इसको मार्क्स कह लें या इसको std1 कह लें, यानी स्टूडेंट 1 के मार्क्स हैं। तो वेरिएबल इज यूजफुल फॉर ओनली स्टोरिंग अ सिंगल पीस ऑफ डाटा एट अ टाइम, ठीक? अगर मुझे 10 स्टूडेंट्स के, या इनफैक्ट एक क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं, उनके मार्क्स को स्टोर करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? आई डू हैव टू somehow use a number of variables to store the data of all those different students, which is obviously not a bad practice, but obviously time taking, a time consuming process. क्यों? बहुत ज़्यादा स्पेस भी रिक्वायर्ड होती है वेरिएबल्स लिखने के लिए। ज़ाहिर है 40 स्टूडेंट लिखेंगे तो आपको 40 लाइनें दरकार होंगी, और काम क्या होगा उसमें? 40 स्टूडेंट्स के नंबर स्टोर हो रहे होंगे। तो एक वेरिएबल का आपको लिमिटेशन ये पता लग गई है कि वेरिएबल कैन ओनली स्टोर अ सिंगल पीस ऑफ डेटा। अच्छा, जब मैं आपको कहूँ कि वेरिएबल कैन स्टोर अ सिंगल पीस ऑफ डेटा, तो हमने सिर्फ इस वक्त, ये इससे पहले वेरिएबल में सिर्फ न्यूमेरिक डाटा स्टोर करने की कोशिश की और प्रैक्टिस की। हम किसी भी वेरिएबल में स्ट्रिंग टाइप ऑफ डेटा भी स्टोर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आई डू हैव अ वेरिएबल हैविंग इट्स नेम एज नेम, और उसके अंदर में, तो ये बेसिकली क्या है? एक स्ट्रिंग कांस्टेंट, और मैं इसको असाइन कर रहा हूँ किधर? नेम के वेरिएबल के अंदर। सो नेम इज अ वेरिएबल नेम। तो इसी तरह वी कैन हैव मल्टीपल वी कैन हैव मल्टीपल डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा। पहले मैंने एग्जांपल दी थी, वो क्या था? नंबर। अब क्या है? नेम। इसी तरह अगर लेट्स सपोज आप एज लेना चाहें स्टूडेंट की, तो एज हम किस तरह स्टोर कर सकते हैं? न्यूमेरिक फॉर्म में। और इस तरह अगर हम उसकी हाइट लेना चाहें, तो भी हम इसको डेसिमल पॉइंट्स में ले सकते हैं। आई डोंट नो व्हाट इज 173 प्लस 6 समथिंग लाइक, ये सेंटीमीटर में अगर करें तो ये डेसिमल पॉइंट यानी पॉइंट वाली वैल्यू, ये सिंपल इंटीजर वैल्यू, और ये सिंपल स्ट्रिंग वैल्यू। तो इसका मतलब ये है कि हम मल्टीपल टाइप्स ऑफ डेटा को वेरिएबल्स में स्टोर कर सकते हैं। लेकिन इन सारों में से किसी एक को भी ले लें, तो ये सारे के सारे क्या करते हैं? एक वक्त में एक सिंगल पीस ऑफ डेटा स्टोर करते हैं। आई डू नॉट हैव द वे एज ऑफ नाउ कि जिससे मैं कलेक्शन ऑफ डेटा को किसी एक ही वेरिएबल में स्टोर कर सकूं। गॉट इट? सो अक्सर ये जरूरत पड़ती है, जैसे मैंने कहा कि जस्ट टू स्टोर द मार्क्स ऑफ 40 स्टूडेंट्स, तो हम एक वेरिएबल में एक से ज्यादा डेटा आइटम्स कैसे स्टोर कर सकते हैं? उसके लिए हमें एक तरीका मिलता है जिसे हम कहते हैं अरे, और उस अरे की रिप्रेजेंटेशन की जाती है स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ। तो कहीं भी आप स्क्वायर ब्रैकेट देंगे, देखेंगे, तो आप क्या समझेंगे? ये क्या है? एक अरे है। और अरे का मतलब क्या है? जिस तरह मैंने आपको समझाया था कि वेरिएबल इज अ नेम्ड मेमोरी लोकेशन इन द मेमोरी। अगर आपको याद हो तो मैंने कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था, और मैंने कहा था जी कि अ मेन मेमोरी कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव मेमोरी ब्लॉक्स, ईच ब्लॉक कैन स्टोर अ स्पेसिफिक अ सर्टेन अमाउंट ऑफ डेटा, आइदर अ नंबर और अ स्ट्रिंग और समथिंग लाइक दैट। गॉट इट? और मैंने कहा था कि ये हर एक ब्लॉक का एक यूनिक एड्रेस होता है। वो एड्रेस नॉर्मली बाइनरी फॉर्म में होता है, लाइक सॉरी हेक्साडेसिमल फॉर्म में होता है। और क्योंकि हेक्साडेसिमल याद रखना मुश्किल होते हैं, तो हम नॉर्मली क्या करते हैं? अपनी मर्जी का कोई भी नाम दे देते हैं इसको। जिस तरह मैंने नेम लिखा, एज लिखा, तो ये किसी एक ब्लॉक का नाम हो जाता है। अब मैं क्या चाहता हूँ? मैं चाहता हूँ जी कि आई वांट टू स्टोर ग्रुप ऑफ वैल्यूज। गॉट इट? तो अरे की डेफिनेशन ये है
कि अरे इज अ ग्रुप ऑफ कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस दैट कैन स्टोर सेम टाइप ऑफ डेटा। अगर मैं लेट सपोज ये कहूं कि ये मुझे 4 या 5 मेमोरी ब्लॉक्स इकट्ठे रिजर्व करने हैं, जब मैंने लिखा था ना लेट a इक्वल्स टू 90, इसका मतलब क्या था, a नाम की एक मेमोरी लोकेशन रिजर्व हुई और उसके अंदर क्या पहुंच गया, 90 डेटा चला गया। जब मैं स्क्वायर ब्रैकेट में कुछ चीज लिखता हूं तो स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है कि मैं अरे डिक्लेयर कर रहा हूं, और अरे का मतलब क्या होता है, मल्टीपल कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस। कंसेक्टिव का मतलब एडजेसेंट, बीच में कोई गैप नहीं होगा। तो अब मैंने जब ये किया ना स्क्वायर ब्रैकेट, यानी जस्ट ये, इसका मतलब ये क्या है, ये एक अरे है, लेकिन दिस केस ये एम्प्टी अरे है, यानी इसके अंदर अभी कोई वैल्यू नहीं आई। अगर मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू या सेट ऑफ वैल्यूज लिखूंगा तो दैट इज द वे थ्रू विच आई कैन स्टोर मल्टीपल डेटा आइटम्स या मल्टीपल कलेक्शन ऑफ डेटा इन अ सेम वेरिएबल। अभी मैंने इसको वेरिएबल में असाइन नहीं किया, लेकिन अभी असाइन करके भी बताता हूँ। लेकिन अगर आपको कोई चीज इस शेप में मिले जो स्क्वायर ब्रैकेट्स में कॉमा सेपरेशन के साथ मल्टीपल वैल्यूज हो, तो दैट इज कॉल्ड एज अरे। और इस अरे का मतलब यह है 23, 25, 47, 78। तो ये बेसिकली क्या करेगी, ये मेरी कंसेक्यूटिव लोकेशन होगी। जैसे इसमें एक में आ जाएगा 23, दूसरे में आ जाएगा 78, तीसरे में आ जाएगा 47 और चौथे में आ जाएगा जी 78 और समथिंग लाइक दैट। तो ये 4 या 5 कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस बन गई हैं। तो इनको कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं, अरे। अब चूंकि हमें इस अरे को कहीं आगे भी चल के यूज करना है, तो इट्स ऑलवेज बेटर टू गिव इट अ नेम, यानी मुझे इसको क्या दे दूं, कोई नाम दे दूं। तो मैं उसी तरह जैसे नॉर्मल वेरिएबल लिखता हूं, अगर लेट्स सपोज मैं इसको मार्क्स कह दूं, तो नाउ दिस इज द अरे, और मैं इस पूरी अरे को असाइन कर रहा हूं किसमें, मार्क्स के वेरिएबल में। इंस्टेड ऑफ असाइनिंग अ सिंगल वैल्यू, इफ यू वांट टू असाइन अ ग्रुप ऑफ वैल्यूज और मल्टीपल वैल्यूज, ऑल यू नीड टू डू इज you have another way of doing that, that is called an array. तो वेरिएबल और अरे में क्या फर्क है, वेरिएबल कैन स्टोर अ सिंगल पीस ऑफ डेटा एट अ टाइम एंड अरे कैन कंटेन अ कलेक्शन ऑफ डेटा। अच्छा, इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब इसने ये कलेक्शन ऑफ डेटा स्टोर किया, तो जावास्क्रिप्ट बाय डिफॉल्ट खुद ब खुद इन सारे बॉक्सेस को, यानी मेमोरी लोकेशंस को यूनिक नंबर असाइन कर देती है। और कलर कैसे चेंज होगा भाई, चलिए कलर पता नहीं कैसे चेंज होगा। अरे तो हर एक जो अरे का एलिमेंट है, यानी अब देखें ये पूरी की पूरी क्या है, अरे है, और इसके अंदर ये पहली वैल्यू क्या है, मेंबर ऑफ एन अरे या एलिमेंट ऑफ एन अरे, ये दूसरा एलिमेंट ऑफ अरे, ये तीसरा एलिमेंट, ये चौथा एलिमेंट। तो एक अरे के अंदर क्या है, मल्टीपल एलिमेंट्स या मल्टीपल मेंबर्स। तो अरे, ये जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग अरे के हर मेंबर को एक यूनिक नंबर दे देती है, यानी पहले नंबर, पहले जो सबसे पहली वैल्यू होगी उसको क्या नंबर असाइन कर देगा, 0, यानी पोजीशन असाइन कर देगा। जो दूसरे नंबर पे होगा उसे क्या देगा, 1, और ये हमेशा 0 से स्टार्ट होगा। जो तीसरे नंबर पे होगा उसे क्या देगी, 2, एंड इधर 3। तो ये जो नंबर्स हर बॉक्स को असाइन हो जाएंगे, इनको हम बोलेंगे इंडेक्स ऑफ एन अरे। क्या बोलेंगे, यानी ये 0 इंडेक्स है, 1 इंडेक्स है, 2 इंडेक्स है, 3 इंडेक्स है। तो अगर मैं यहाँ से सिर्फ ये देख के बताऊं कि 47 किस इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, तो आप क्या करेंगे, यू वुड स्टार्ट फ्रॉम 0 और फिर आप काउंट करेंगे, 0th इंडेक्स पे ये है, फर्स्ट इंडेक्स पे ये है, सेकंड इंडेक्स पे ये है। क्लियर होगी ये बात। अब ये चीज जस्ट समझाने के लिए होती है, दोबारा हम कभी डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन जब भी हम अरे डिक्लेयर करेंगे तो बिहाइंड द सीन यही काम हो रहा होता है। सो अब अगर मैं सिंपली इसको कंसोल लॉग करूं और मार्क्स करूं, तो जो मैंने चीज आपको बताई है एग्जैक्टली तकरीबन उसी किस्म की चीज आपको यहाँ मिल रही होगी। सो इफ आई कैन गो देयर, आर वी इन द राइट डॉक्यूमेंट, ओह सॉरी वी आर नॉट, दिस इज द राइट डॉक्यूमेंट। मैंने हेलो वर्ड मिटा दिया था, वो लूप वाला सारा काम। सो दिस इज व्हाट उसने क्या किया, एक अरे को डिस्प्ले कर दिया। अगर मैं इसको एक्सपैंड करूं यहाँ से, तो ये देख लें, 0 इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है, 23, फर्स्ट इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है, 25, सेकंड इंडेक्स पे 47 और थर्ड इंडेक्स पे, और ये जो एंड पे 4 दे रहा है, दिस इज कॉल्ड लेंथ ऑफ एन अरे। यानी उसमें जितने एलिमेंट्स होंगे सारों को काउंट करें तो वो क्या कहलाती है, अरे की लेंथ कहलाती है। सो दिस एग्जैक्टली ये डायनामिक है, जैसे सी प्लस प्लस या सी है, उनमें हमें पहले साइज फिक्स देना पड़ता है। अब तो खैर उनमें भी तरीके हैं कि आप उनको भी अरे को डायनामिक कर सकते हैं, लेकिन रियल टाइम में आप जितनी मर्जी उस अरे को बढ़ाना चाहें घटाना चाहें वो आप कर सकते हैं। बहुत सारे अरे के फंक्शंस बिल्ट इन अवेलेबल हैं, पुश है, पॉप है, स्लाइस है, स्प्लाइस है, और मतलब
जावास्क्रिप्ट की अगर मैं बात करूँ ना, तो जावास्क्रिप्ट की रूह 3 चीज़ें या पिलर्स 3 चीज़ें हैं, फंक्शन, अरेज और ऑब्जेक्ट्स। अरे इज वन ऑफ दोज पिलर्स जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है जावास्क्रिप्ट के अंदर, इसलिए ज़रा इसको अपने इसका स्ट्रक्चर समझना, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूँ कि जब मैंने इसे कंसोल किया ओवरऑल अरे को, तो इसने मुझे सारी की सारी क्या दे दी, अरे दे दी। अब देखें, या तो ये यहाँ इस तरह शो करेगी या वो अरे लिखा हुआ शो करेगी, बोथ आर सेम। ये स्क्वायर ब्रैकेट्स भी इंडिकेट करें अरे को। अब मुझे ये अरे के सारी अरे को डिस्प्ले नहीं कराना, मुझे इस अरे के लेट्स सपोज आखिरी वाले एलिमेंट को आउटपुट पे लाना है, तो क्या करूंगा, मार्क्स यानी अरे का नाम और साथ में इसका स्क्वायर ब्रैकेट में इंडेक्स दे दूंगा। तो आखिरी इंडेक्स क्या है, 0, 1, 2 एंड 3। तो अब अगर मार्क्स ऑफ 3 लिखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, सिर्फ 78। अगर मुझे पूरी अरे डिस्प्ले करानी हो या उस अरे का कोई एक एलिमेंट डिस्प्ले कराना हो, इसी तरह अगर आप यहाँ पे जाएं और यहाँ पे लेट्स सपोज से 2 करें, तो 2 में क्या आना चाहिए, 47, लाइक दैट। दिस इज द बेसिक्स ऑफ एन अरे। अब मैं ये चाहता हूं कि मुझे लेट्स सी मुझे इस अरे के सारे एलिमेंट्स डिस्प्ले हों, लेकिन अलग अलग डिस्प्ले हों। अभी देखिए मैंने कंसोल किया ना, तो सारे के सारे एलिमेंट डिस्प्ले हो रहे हैं, लेकिन किसके अंदर हो रहे हैं, एक अरे के अंदर हो रहे हैं। मैं चाहता हूं कि ये सारी वैल्यूज डिस्प्ले हों, लेकिन अरे की फॉर्म में ना हो, बल्कि सेपरेट एज अ सेपरेट एलिमेंट डिस्प्ले हो। यानी मैं आसान अल्फाज में बोल दूं तो 23 अलग डिस्प्ले हो, 25 अलग हो, 47 अलग हो और 78 अलग हो। अभी ये किधर है, कलेक्शन की फॉर्म में शो हो रहे हैं। तो दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप यहाँ पे 0 करें, फिर 1 करें, फिर 2 करें और फिर 3 करें। गॉट इट? तो ये आपको अरे से निकाल के उसने नॉर्मल हालत में शो कर दिए। लेकिन ये 3-4 एलिमेंट्स के लिए तो प्रैक्टिस ठीक है, लेकिन यहाँ अगर 100 हो जाए तो हम 100 दफा कंसोल ही लिखते रहेंगे। दैट्स द बैड प्रैक्टिस। तो मुझे ये बताएं कि इन पूरी 4 लाइनों में क्या चीज है जो अनकॉमन है। सिर्फ इंडेक्स चेंज हो रहा है, बाकी सब कुछ क्या है, बाकी सब कुछ सेम है ना। यानी कंसोल लॉग भी सेम है, मार्क्स नाम भी सेम है, चीज चेंज हो रही है, तो ये सिर्फ ब्रैकेट के अंदर क्या हो रही है। तो कैन आई यूज द फॉर लूप फॉर दैट, लेट आई इक्वल्स टू 0। क्यों, अरे स्टार्ट कहां से होती है और आई इज लेस देन 4, अरे एंड कहां पे होगी, आखिरी 3 पे। 4 का मतलब लेस देन 4 है, तो 4 वाले को नहीं चेक करेगा, सिर्फ लेस देन 4 3 है। और फिर आई प्लस प्लस, और यहाँ आके मैं सिंपली इन सारी लाइनों को लिखने के बजाय यहाँ पे ये करूंगा और इस 3 की जगह आई लिख दूँ। अब यहाँ चाहे 100 एलिमेंट्स हों, आपको सिर्फ यहाँ साइज जाके चेंज करना है। मेकिंग सेंस? लेट्स सी, सेम आउटपुट, लेकिन जो नंबर ऑफ लाइंस है वो क्या हो गई हैं, रिड्यूस हो गई हैं। मैं ये सपोज करता हूँ कि यहाँ मेरे पास ये 4 एलिमेंट्स के बजाय 6 या 12 या 10 एलिमेंट्स। ऑल यू नीड टू डू इज, आप यहाँ पे क्या करें, ये एलिमेंट्स काउंट करके यहाँ लिख दें। लेकिन अगेन, अब इतना कौन वेला है कि वो एलिमेंट्स भी काउंट करता रहेगा। तो अभी जब मैंने आपको अरे दिखाई थी, तो उसने अरे की लेंथ भी बताई थी आपको। गॉट इट? तो हम यहाँ क्या चेक करेंगे कि आई कब तक जाए, मार्क्स डॉट लेंथ तक जाए। यानी आई स्टार्ट कहाँ से हो, 0 से हो, और एंड कहाँ पे हो, जितनी उसकी लेंथ है वो खुद काउंट कर ले। तो मार्क्स डॉट लेंथ बेसिकली इस पूरी अरे की क्या करेगा, लेंथ काउंट करेगा और वहां तक ये चलेगा। सो इफ आई नाउ क्लिक ऑन दैट, using that same similar single line, I can actually enhance this one। अगर मैं इसको यहाँ से करके ये भी करूंगा तो मुझे कुछ भी चेंज नहीं करना पड़ेगा, everything would be reflected automatically। So this is the smart way। नॉर्मली लूप्स और अरेज आपस में इकट्ठी इस्तेमाल होती हैं। जहाँ पे अरे इस्तेमाल होगी, क्योंकि अरे क्या होता है, कलेक्शन होती है। तो उस कलेक्शन में बजाय इसके कि हर एक एलिमेंट को जाके इंडिविजुअली टारगेट किया जाए, हम क्या इस्तेमाल करते हैं, लूप इस्तेमाल करते हैं, जाके वो उस पूरी अरे को क्या कर दे, आइटरेट कर दे। ठीक, तो आपको ये भी समझ लग गया अरे के। अच्छा, ये सिर्फ अरे लाजमी नहीं है कि ये आपकी अरे न्यूमेरिक ही हो। ये अरे मैंने आपको बोला स्ट्रिंग भी हो सकती है। ये अरे ऑब्जेक्ट भी, ऑब्जेक्ट अभी तक पढ़ाया नहीं है इसलिए मैं उसकी तरफ नहीं जाऊंगा फिलहाल। इस अरे के अंदर आपका नंबर भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकता है, या नंबर विद पॉइंट्स भी हो सकता है। ठीक,
इसके बाद यानी मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, लेट्स सपोज आई डू हैव द नेम्स ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है, और अब मैं अगर इसको डिस्प्ले करूंगा तो इट वुड बी गिविंग मी द सेम आउटपुट, ठीक, यानी मार्क्स में जाएगा। अब ऑब्वियसली मार्क्स इज एन इनअप्रोप्रिएट नेम, क्योंकि नेम्स होना चाहिए इसका, लेकिन आपने ये देख लिया कि नाम मैटर नहीं करते। कोशिश करें कि मीनिंगफुल नाम दें, लेकिन एक्चुअल मैटर क्या करती है, उसके अंदर पड़ी हुई वैल्यू। ठीक, जावास्क्रिप्ट में तकरीबन कोई 6 से 7 अकसाम की लूप्स हैं, जिसमें मैं आपको कल भी गालिबन कहा था कि फॉर लूप है, वाइल लूप है, डू वाइल लूप है, ये तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अवेलेबल है। जावास्क्रिप्ट इससे भी आगे जाती है, फॉर ऑफ है, फॉर इन है, फॉर ईच है, फिर आपकी मैप है, फिल्टर है, फाइंड है। ये इन सारों में यही चीजें पूरी होती हैं कि जावास्क्रिप्ट में जो जावास्क्रिप्ट आगे बढ़ता गया उसको हम कहते हैं ES6 के फीचर्स, ECMAScript 6 यानी एडवांस या मॉडर्न जावास्क्रिप्ट। उसमें यही चीजें इंट्रोड्यूस कराई गई हैं जो आप सवाल कर रहे हैं कि लोगों को क्यूरियोसिटी हुई, नहीं यार मुझे ये काम नहीं करना, मुझे ये काम अचीव करना। तो जो अभी आप कह रहे हैं, अभी तक की जरूरत के मुताबिक फिर आपको यहाँ पे लॉजिक चेंज करके खुद इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं, लेकिन इसके बिल्ट इन सोल्यूशन जावास्क्रिप्ट में भी प्रोवाइड किए। मिसाल के तौर पे आप चाहते हैं कि मुझे सारे इवन चाहिए, सारे ऑड चाहिए, तो फिर तो आप यहाँ पे उसकी मैनिपुलेशन कि आप यस, तो यानी अभी तक जब तक हम वो मॉडर्न जावास्क्रिप्ट के फीचर्स नहीं पढ़ते, तो आप खुद अपनी कस्टम लॉजिक लिख कर वो अचीव कर सकते हैं। लेकिन जब आगे चल के फिल्टर, फाइंड और मैप पढ़ेंगे तो होपफुली कि आपके सारे क्वेश्चन उधर रिजॉल्व, रिड्यूस, तो आपके सारे क्वेश्चन उधर ही रिजॉल्व होते हैं। अगर हम यहाँ पे नेम डॉट लेंथ मेंशन ना करें, बाकी अनडिफाइंड देगा, अनडिफाइंड मतलब उसको जब कोई एग्जैक्टली कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। मिसाल के तौर पे देख लें, यहाँ पे मैं आप ये कह रहे हैं कि मेरी 1 2 3 4 लेंथ 4 है और मैं लूप को इटरेट करवा रहा हूँ 100 तक, तो ये 96 टाइम्स उसने अनडिफाइंड दिया और ओनली 4 टाइम्स उसने बाकी वैल्यूज, ठीक। अच्छा, ये बात भी एक अच्छी है कि जब आप किसी भी वेरिएबल को खुद कोई वैल्यू असाइन ना करें, तो जावास्क्रिप्ट खुद उसको क्या दे देता है, अनडिफाइंड दे देता है। ये नल और अनडिफाइंड में यही फर्क है कि जब हम किसी भी वेरिएबल में कोई वैल्यू असाइन ना करना चाहें, तो हम खुद एक्सप्लिसिटली उसे नल असाइन कर देते हैं। यानी इनिशियली इस वेरिएबल में कोई वैल्यू नहीं है, आगे चल के कोई असाइन करूंगा, तो खुद हम क्या करते हैं, उसे असाइन। लेकिन अगर हम नल असाइन ना करें, तो सिस्टम खुद ब खुद उसे क्या असाइन करता है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन नल एंड अनडिफाइंड। यानी अगर मैं लेट्स सपोज मेरा एक वेरिएबल है और मैं फॉर द टाइम बीइंग इसको कोई वैल्यू नहीं देना चाहता टेस्ट, तो मैं इसे ये नहीं छोड़ सकता, अनइनिशियलाइज नहीं छोड़ सकता, या नहीं छोड़ना चाहिए। गॉट इट, बेस्ट प्रैक्टिस है कि नहीं छोड़ना चाहिए, एरर नहीं देगा, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसे नल दे दूं। नल का मतलब टेस्ट में क्या पड़ा, नल। आगे जाके कहीं कोई कैलकुलेशन में रिजल्ट देना हो, तो मैं दोबारा इसको टारगेट करके s इक्वल्स 90 दे सकता हूँ, तो अब वो नल को रिप्लेस कर देगा विद दिस न्यू वैल्यू 90। ये एक अच्छी प्रैक्टिस होती है कि आप वेरिएबल्स को अनइनिशियलाइज्ड ना छोड़ें। एनीवेज, क्लियर हो गया जी। तो मैंने आपको कहा कि वेरिएबल्स में डाटा मुख्तलिफ टाइप्स का हो सकता है, अरेज में भी डाटा डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है। अब ये दोनों आपको अच्छी तरह से समझ आ गए हैं, तो आखिरी चीज रह गई है in terms of storing a data into the memory, yeah, the way different are the different ways actually through which we can store the data in the memory. अभी तक मुझे ये बताएं कि हमने डाटा स्टोर करने के दो तरीके पढ़ लिए। एक तरीका है वेरिएबल, दूसरा तरीका है अरे। बेसिकली अरे भी अल्टीमेटली एक वेरिएबल में असाइन होती है, लेकिन दोनों का जो स्ट्रक्चर है डाटा को स्टोर करने के, ऑर्गेनाइज करने के, वो डिफरेंट। अब क्या इन दो तरीकों से हमारी सारी जरूरियात पूरी हो जाती हैं? दैट इज द क्वेश्चन। मैं मिसाल देता हूँ, मैं एक स्टूडेंट का डाटा स्टोर करना चाह रहा हूँ, तो स्टूडेंट के डाटा में क्या, अच्छा, जो अरे की डेफिनेशन है ना, अरे इज सपोज टू कंटेन अ सिमिलर टाइप ऑफ डाटा। अगर एक अरे स्ट्रिंग की है तो उसमें सारी की सारी क्या होनी चाहिए, स्ट्रिंग्स होनी चाहिए। अरे अरे नंबर्स की है तो उसमें सारे के सारे क्या होने चाहिए, नंबर्स होने चाहिए। जावास्क्रिप्ट एक्सेप्ट कर लेगा, माइंड नहीं करेगा, लेकिन उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया कि अरे इज सपोज टू कंटेन अ सिमिलर टाइप ऑफ डाटा। बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये रिस्ट्रिक्शन है, ये पाबंदी है कि आप सिमिलर टाइप ऑफ डाटा के अलावा दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा एक अरे में नहीं रख सकते। C++ में बड़ी सख्त रिस्ट्रिक्शन है, गॉट इट। लेकिन जावास्क्रिप्ट ने ये फ्लेक्सिबिलिटी दी है कि आप एक अरे में स्ट्रिंग डाटा भी रख सकते हैं और नंबर भी रख सकते हैं। जो मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया, जरा उस पर फोकस कीजिएगा। अरे इज सपोज टू कंटेन अ सिमिलर डाटा इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है।
तो अगर आप लेट्स सपोज मुझे कहें ना जी कि मैं यहाँ पे ये कर दूं, दूसरी वैल्यू में इसको नंबर दे दूं, इधर आके मैं कोई भी पॉइंट वाली वैल्यू दे दूं, तो क्या ये डिस्प्ले करेगा? तो मैंने आपको बोला कि जावास्क्रिप्ट माइंड नहीं करेगा, लेकिन दिस इज नॉट द वे अरे शुड बी यूज्ड। अरे शुड कंटेन ओनली सिमिलर टाइप ऑफ डेटा। तो रियलिस्टिक सिनेरियो में देखें कि अगर मैं एक स्टूडेंट का डेटा स्टोर करना चाहता हूं, तो स्टूडेंट के डेटा में क्या क्या होता है? वैसे नाम होता है, फादर नेम होता है, कॉन्टैक्ट, ईमेल एड्रेस होता है, एज होती है, क्लास होती है, ग्रेड होता है, मार्क्स होते हैं। तो यानी एक स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन जो है ये पूरे एक टिपिकल स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन हो सकती है। मार्क्स इक्वल्स टू 100 और एड्रेस इक्वल्स टू रावलपिंडी। तो अगर मुझे एक ही स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है तो क्या मैं वेरिएबल में स्टोर कर सकता हूँ? यानी लेट्स सपोज एक स्टूडेंट, अगर मुझे सिर्फ 4, ये 3 और 2 5 स्टूडेंट की ये 5 वैल्यू स्टोर करनी है, तो मुझे एक स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 5 वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ेंगे। तो अगर 20 स्टूडेंट्स हो तो 100 वेरिएबल्स। गॉट इट? क्या अरे वेरिएबल्स की हो सकती है। उसी तरफ जा रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता ना, कि क्या ये एफिशिएंट तरीका है? मतलब ये लेट्स सपोज एक स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए मुझे 5 वेरिएबल चाहिए, तो फिर 20 स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन के लिए 100 वेरिएबल, तो बंदा इतना वेला है सारा दिन बैठ के वेरिएबल ही डिक्लेयर करता रहेगा। सो दिस इज नॉट द सोल्यूशन। यानी हम एक स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन जिसमें मल्टीपल टाइप्स ऑफ डेटा है, लेकिन नाम क्या है? स्ट्रिंग है, एज क्या है? नंबर है, और नंबर भी इंटीजर है, हाइट क्या है? डेसिमल है या फ्लोटिंग पॉइंट है, मार्क्स क्या है? फिर नंबर है, और एड्रेस क्या है? फिर स्ट्रिंग है। तो इसका मतलब है कि वेरिएबल्स आर अनएबल टू कैटर दिस काइंड ऑफ सिचुएशन। यानी वेरिएबल तो हो गए फेल, तो फिर क्या अरे में रखें? अरे में हम डिफरेंट टाइप नहीं रख सकते, तो ये अरे भी क्या हो गई? फेल। मतलब फेल से मुराद मैं कह रहा हूँ कि इस पर्टिकुलर सिनेरियो के लिए फेल। वैसे अरे के अपनी जगह पे फायदे हैं, वेरिएबल अपनी जगह पे यूजफुल है, ये नहीं कि मैं एक चीज को रिजेक्ट करके दूसरी पे जा रहा हूँ। उनकी अपनी जगह पे इंपॉर्टेंस है, लेकिन ये उनकी लिमिटेशन है कि अरे शुड नॉट कंटेन मल्टीपल टाइप्स ऑफ डेटा। तो वो तो यहाँ से निकल गई। वेरिएबल कैन नॉट कंटेन मोर देन वन वैल्यू, वो भी यहाँ से चला गया। तो जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड्स अनदर वे ऑफ स्टोरिंग दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, और उसको जावास्क्रिप्ट करली ब्रैकेट्स में स्टोर करते हैं। ये करली ब्रैकेट्स क्या हैं? अभी तक हमने करली ब्रैकेट्स 2-3 जगहों पे देखी हैं, या तो इफ एल्स की बॉडी, या फंक्शंस की बॉडी, दो ही जगह देखी हैं। तो अब इफ एल्स की बॉडी होती है तो नॉर्मली ये होता है, और अगर फंक्शन की बॉडी होती है तो यहाँ कोई फंक्शन का नाम लिख के ये होता है। तो अगर तो करली ब्रैकेट किसी नाम के साथ आए तो वो या फंक्शन होगा, या इफ एल्स होगा, या लूप होगी। लेकिन अगर ये खाली सादी करली ब्रैकेट्स आ जाएं तो इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट लिटरल। क्या बोलते हैं इसे? अच्छा, व्हाट डज दिस ऑब्जेक्ट मीन? आप ऑब्जेक्ट के अंदर मल्टीपल टाइप्स की इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं। यानी जो लिमिटेशन मैंने वेरिएबल और अरे की बताई हैं, ऑब्जेक्ट्स के अंदर आप डिफरेंट टाइप्स की इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट के अंदर इंफॉर्मेशन को रखने का एक खास फॉर्मेट और खास तरीका या सिंटैक्स है। वो क्या है? हमेशा हम ऑब्जेक्ट के अंदर की वैल्यू पेयर में रखेंगे। यानी फॉर एग्जांपल मैं नेम स्टोर करना चाहता हूं तो नेम कॉलन और उसके बाद अपना नेम। इस पूरी को हम क्या कहते हैं? जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट की एक प्रॉपर्टी। यानी ये करली ब्रैकेट क्या डिनोट कर रहा है? ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट का नाम है या नहीं? अभी नाम तो तब है ना जब हम इसे असाइन करेंगे, हम खुद नाम देंगे। जैसे मैंने पहले अरे बताया था ना आपको, सिंपली ये अरे, यस, पर्सन कह सकते हैं, स्टूडेंट कह सकते हैं। जैसे मैंने पहले अरे बनाई थी ना, फिर इसको असाइन किया था किसी वेरिएबल में। अभी तक ये जो ऑब्जेक्ट है ये नेमलेस है, लेकिन मैं अभी आपको ऑब्जेक्ट की शक्ल समझा रहा हूँ कि ये इस तरह से होती है। ऑब्जेक्ट नॉर्मली कंसिस्ट ऑफ
two opening and closing curly brackets, and inside it the information is stored in the form of properties, and properties consist of key value pairs. ये इसकी की है और ये इसकी वैल्यू है. ये की वैल्यू पेयर मिलके क्या बनाता है? प्रॉपर्टी. यस. तो एक ऑब्जेक्ट में एक से ज्यादा प्रॉपर्टीज कॉमा सेपरेशन के साथ लिखी जा सकती है. मिसाल के तौर पे मैं ये कहूँ कि एज दैट इज गोइंग टू बी लाइक दिस. इसी तरह मैं इसको यूं बोलूं, ऊपर क्या था हमारा? हाइट इज गोइंग टू बी लाइक 176.36 सेंटीमीटर में. इसी तरह मैं अगर कहूँ कि जी मार्क्स है तो दैट्स गोइंग टू बी 100. और इसी तरह अगर मैं कहूँ जी कि ADDRE एड्रेस है तो दैट इज गोइंग टू बी लाइक राइट. सॉरी, एरर्स तो समझाता ना अभी, पूरा नहीं हुआ ना. जब पूरा हो जाएगा तो फिर एरर नहीं आएगा कोई भी. तो आपने सिर्फ ये समझना है, एरर्स को नहीं देखना फिलहाल. आपने सिर्फ ये समझना है कि एक ऑब्जेक्ट में जो इंफॉर्मेशन होगी वो किस फॉर्म में होगी? इन द फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टीज. एंड सिंगल प्रॉपर्टी कंसिस्ट ऑफ की वैल्यू पेयर. इसको की वैल्यू पेयर भी कहते हैं, इसको नेम वैल्यू पेयर भी कहते हैं. यानी ये प्रॉपर्टी का नेम है, ये प्रॉपर्टी की वैल्यू है. ये प्रॉपर्टी का नेम है, ये प्रॉपर्टी की, ये प्रॉपर्टी नेम प्रॉपर्टी वैल्यू, प्रॉपर्टी नेम प्रॉपर्टी वैल्यू, प्रॉपर्टी नेम प्रॉपर्टी वैल्यू. ठीक. दिस इज अ कंप्लीट ऑब्जेक्ट. अब आपका सवाल है जी कि एरर क्यों दे रहे हैं? एरर फौरन हट जाएगा. मैं इसको किसी भी वेरिएबल में असाइन कर देता हूं. दिस इज अ स्टूडेंट. करेक्ट. ऑल द एरर्स आर गॉन. तो इसका मतलब ये है कि जब आपने भी पहले सवाल पूछा था जी कि इसका कोई नाम, तो डेफिनेटली जिस नाम ने अरे का नाम दिया, यानी हम एक वेरिएबल में अरे को भी स्टोर कर सकते हैं, एक वेरिएबल में ऑब्जेक्ट को भी स्टोर कर सकते हैं, और वेरिएबल में एक सिंगल वैल्यू और सिंगल आइटम को भी स्टोर कर सकते हैं. एंड दिस इज द मोस्ट, मैंने 3 पिलर्स बताए हैं ऑब्जेक्ट जावास्क्रिप्ट के: फंक्शंस, अरेज, ऑब्जेक्ट्स. तो अरेज भी पता लग गया क्या है, और ऑब्जेक्ट्स भी पता लग गया. ये 3 सिंपल चीजें बजाहिर जो दिखने में लगती हैं, इनको इस्तेमाल करके हम जावास्क्रिप्ट का बहुत स्ट्रॉन्ग और पावरफुल काम, तकरीबन सारे पावरफुल काम कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर. ठीक. तो दो चीजें मैंने क्लियर कर दी हैं, अरेज और ऑब्जेक्ट्स. ऑब्वियसली बेसिक्स कवर किए हैं, एडवांस हम चलते जाएंगे साथ साथ. फंक्शंस रह गए हैं, यानी यूजर डिफाइंड फंक्शंस कैसे बनाते हैं, वो मैं इससे अगला टॉपिक है. लेकिन यहां तक आपको क्लियर होगी ये बात कि आपको अब ये देखें, लेट्स सपोज आपको 10 स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है, तो आपको कितने वेरिएबल चाहिए होंगे? 10. यानी पहले क्या होता था, अगर 20 स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है तो आपको कितने वेरिएबल चाहिए? 100. अब 20 स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है तो कितने वेरिएबल चाहिए होंगे? 20 ओनली. ठीक. लेट्स सपोज दिस, इसको मैं कह दूं स्टूडेंट 1 और इसका अपना नाम वगैरह वगैरह. ठीक. अगर इसी को मैं करूं इसका अपना नाम, इसी तरह 20 पूरे कर लो. ठीक. अब आपका सवाल आता है कि क्या हम वेरिएबल्स को अरे में रख सकते हैं? अब देखें, स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3, 20 स्टूडेंट्स, तो 20 वेरिएबल नेम भी ज्यादा है. 20 वेरिएबल्स नेम भी ज्यादा है. तो क्या करेंगे? हम ये करेंगे कि यस, और वो समथिंग क्या है? स्टूडेंट्स प्लूरल में इक्वल्स टू अरे स्टूडेंट 1, ये सिर्फ स्टूडेंट, ये जो पहला है, फिर स्टूडेंट 1, फिर स्टूडेंट 2, और पूरे 20 इसी तरह का. All those 20 students are being represented with only नहीं, जगह लेने वाला काम बड़ा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि अब 2 चीजें इन्वॉल्व हो गई हैं. उस पर मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ, या मोस्ट प्रोबेबली आज उस पर ना हो, क्योंकि नाउ इट हैज बिकम अ कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर. यहाँ तक बात समझ आ गई है? बात बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी गहरी की है आपने, लेकिन उस गहरी बात का फिर जवाब देने के लिए भी मुझे बहुत गहरा कूदना पड़ेगा. उस पर मैं आता हूँ. ये समझ आ गई पहले? और अगर मैं ये भी ना करूं तो मैं क्या कर सकता हूं? यानी मैं इनको बार बार डिफरेंट वेरिएबल्स में क्यों स्टोर कर रहा हूं? ये वेरिएबल्स भी तो एक नवी खप है ना. तो मैं इस पूरी अरे के अंदर ऑब्जेक्ट्स स्टोर कर दूं. इसे मैं क्या कहूंगा? अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स.
क्या कहूंगा, अरे ऑफ कॉमा, बिल्कुल जैसे नॉर्मल अरे थी ना, अरे ऑफ नंबर्स, अरे ऑफ स्ट्रिंग्स, अब क्या बन गई, अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इसी तरह इसको ग्रैब करें with these brackets too. So now I have made it a very good kind of data management strategy. यूं हम डाटा मैनेज करते हैं अपना इन द फॉर्म ऑफ, अब मैं इसको अगर कहूं जी कि ग्रेड 10, ग्रेड 10 की क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं सारों की इंफॉर्मेशन क्या हो जाएगी। तो ऑब्जेक्ट क्या हुआ, फुल फ्लेज एक इंडिपेंडेंट एंटिटी बन गई जिसके अंदर सारा कुछ इनकैप्सुलेटेड है, समझ आई। और ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करना इसलिए भी बेनिफिशियल है कि दुनिया में जितनी चीजें भी रियलिस्टिकली हम अपने अराउंड देखते हैं वो किस फॉर्म में होती है, इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट्स होती है। बॉटल इज एन ऑब्जेक्ट, डस्टर इज एन ऑब्जेक्ट, मार्कर इज एन ऑब्जेक्ट। इसकी क्या प्रॉपर्टीज है, इसका कलर, इसकी विड्थ, सॉरी इसकी लेंथ, इसकी गोलाई है, कुछ भी कह सकते हैं। यस ये बीच में वो ज्यादा एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। इसके अंदर कलर या इंक टाइप, मॉडल, कंपनी नेम, ये सारी की सारी क्या है, प्रॉपर्टीज है। तो ये ऑब्जेक्ट को कौन सी चीज एक्सप्लेन करती है, प्रॉपर्टीज। कीबोर्ड, मॉडल, कंपनी, कलर, डायमेंशंस, नंबर ऑफ कीज, टाइप, गारंटी वगैरह वगैरह, दिस इज एन ऑब्जेक्ट। दुनिया में जितनी चीजें आप देखते हैं, बल्ब, कंपनी कौन सी है, एलसीडी है या वो क्या कहते हैं दूसरा, टाइप क्या है उसकी, कलर क्या है इसका, साइज क्या है इतना, वॉट कितना है इसका, पंखा, दरवाजा, सब कुछ क्या है। इसलिए प्रोग्रामिंग में रियलिस्टिकली रियल लाइफ में एग्जिस्ट करने वाली चीजों को सिमुलेट किया जाता है इन टर्म्स ऑफ, या अंडरस्टैंड किया जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है इन टर्म्स ऑफ, बिकॉज ऑब्जेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए। और दूसरी बात, सॉरी, ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होता है, प्रॉपर्टीज। क्यों, क्योंकि किसी भी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए क्या चीज चाहिए होती है, प्रॉपर्टीज चाहिए। मेकिंग सेंस, यहाँ तक कोई मसला तो नहीं है। तो आज के बाद मैं डेटा स्टोर करने के लिए 3 चीजें इस्तेमाल करूंगा, वेरिएबल्स, अरेज, ऑब्जेक्ट्स। कहाँ क्या चीज इस्तेमाल करूंगा ये आपको अब तक समझ आ गई होगी और फ्यूचर में मजीद समझ आ जाएगी जब जब आप इस्तेमाल करेंगे। जब आपको सिंगल वैल्यू स्टोर करनी हो तो ऑब्जेक्ट को कभी नहीं कंसिडर करेंगे ऑब्वियसली। जब आपको ग्रुप ऑफ, ये कलेक्शन ऑफ वैल्यू स्टोर करनी हो तो फिर डिपेंड करता है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, ये कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, कलेक्शन ऑफ नंबर्स है, कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग्स है, तो आप उस हिसाब से जो भी सूटेबल डेटा स्ट्रक्चर आप उसको यूज करेंगे। यहां तक बात क्लियर होगी है। अब एक और सवाल है, मैं इसको कमेंट करता हूं और एक ऑब्जेक्ट को यहां लिखता हूं और इसको मैं नाम दे देता हूं जी, लेट std इक्वल्स टू दिस। अरे के अंदर पड़ी हुई वैल्यूज को एक्सेस करने का, प्रिंट करने का क्या तरीका था, मैंने बोला था जी कि अरे का इंडेक्स होगा, console.log, और अरे का नाम होता था और उसके बाद उसका इंडेक्स होता था। अब सवाल यह है कि ऑब्जेक्ट के अंदर पड़ी हुई है प्रॉपर्टीज, इन प्रॉपर्टीज को एक्सेस करने का क्या तरीका है। यस, हम ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे और ऑब्जेक्ट की किसी भी प्रॉपर्टी को एक्सेस करने के लिए हम डॉट ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं। इस पीरियड सिंबल को हम क्या कहते हैं, डॉट ऑपरेटर। ये किस लिए इस्तेमाल होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को एक्सेस करने के लिए। अब मैंने जब डॉट लिखा तो आप देख लें कि इस ऑब्जेक्ट में जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो सारी सजेशन में आ गई हैं, प्लस कुछ एडिशनल चीजें, एड्रेस, एज, हाइट, मार्क्स, नेम, एड्रेस, एज, हाइट, मार्क्स, नेम। तो इसका मतलब ये है कि डॉट ऑपरेटर के साथ मैं ऑब्जेक्ट की सारी प्रॉपर्टीज को एक्सेस, अगर मैं सिर्फ नेम लिखता हूं तो मुझे आउटपुट पे क्या मिलेगा, ओनली दैट पर्टिकुलर नेम। मेकिंग सेंस। वो खुद ही सॉर्ट कर देता है, लेकिन अल्टीमेटली आएंगी सारी जो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज हैं। ठीक, फिर आप लेट सपोज इसी, यानी यहाँ इंडेक्स वगैरह नहीं होता, यहाँ क्या होता है, प्रॉपर्टी का नेम होता है। अगर आप एज करना चाहेंगे या फिर डॉट लगाएंगे तो
वो जो आप कह रहे हैं ना, वो उसने खुद ही सॉर्टिंग कर दी है अपने अंदाज। तो अब आप एज करना चाहेंगे तो एज ले लें, तो नेम और एज दोनों डिस्प्ले हो जाएंगे। अब अगर आप यहाँ पे एड्रेस करना चाहेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बल्कि एड्रेस भी आ जाएगा। इसी तरह ऑब्जेक्ट की जितनी प्रॉपर्टीज भी एक्सेस करना चाहेंगे वो आपको ऑब्जेक्ट्स डिजाइन करते हैं और शो में हम डेटा एक एक करके डालेंगे। यस, दैट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मैंने क्या कहा था, अरे और लूप इकट्ठी इस्तेमाल करेंगे। लेट्स सी, हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। ये 300 भी हो सकते हैं, ग्रेड 10 के स्टूडेंट्स हैं। तो हम क्या चाहते हैं, हम इनमें फॉर लेट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन ग्रेड एक्स डॉट लेंथ। इसकी लेंथ कितनी है, 0th इंडेक्स पे ये ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, फर्स्ट इंडेक्स पे ये पूरा ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, सेकंड इंडेक्स पे ये ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। तो ये लेंथ को बहुत कैलकुलेट करेगा, मुझे टेंशन लेने की जरूरत इस। अब मैं करता हूँ जी कंसोल डॉट लॉग, ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, अब जरा एक चीज और देखिएगा, ये ग्रेड एक्स ऑब्जेक्ट का नाम नहीं है, ये अरे का नाम है। तो आपको पता है कि अरे में से कोई भी चीज डिस्प्ले करनी है, तो मैंने ग्रेड एक्स दिया, ग्रेड एक्स के ith इंडेक्स में जाए और उसके नेम की प्रॉपर्टी को डिस्प्ले कर। नहीं समझ आई ये चीज, समझ आई या नहीं आई कि ग्रेड एक्स के करंट इंडेक्स का मतलब लूप आइटरेट कर रहा होगा, फर्स्ट आइटरेशन में करंट इंडेक्स क्या होगा, 0, सेकंड आइटरेशन में करंट इंडेक्स क्या होगा। तो मैंने कहा जी करंट इंडेक्स ग्रेड ऑफ 0 का नेम दे दे, फिर अगली आइटरेशन में ग्रेड ऑफ 1 का नेम दे दे और अगली आइटरेशन में ग्रेड ऑफ 2 का नाम दे दे। तो दिस इज योर क्वेश्चन इज ऑल अबाउट। और अगर आपको मल्टीपल वैल्यूज प्रिंट करानी है तो आप कहें जी ग्रेड ऑफ आई की एज भी दे दे और ग्रेड ऑफ आई की फॉर एग्जांपल मार्क्स भी दे दे। तो दैट इज समथिंग, यासर 3200, फिर अली 3200, एवरीथिंग इज गेटिंग प्रिंटेड आउट। तो अगेन ब्यूटीफुल, ये 400 भी हो जाए तो लूप यही रहनी है, यानी आप इन ऑब्जेक्ट्स को ज्यादा एफिशिएंसी भी चंगी नहीं होती लाइक दिस, इसको यूं कर लेते हैं। आप इनको कितने मर्जी ऑब्जेक्ट्स बना लें, अब कितने हो गए पता नहीं कितने हो गए, तो ठीक हो गई फीड भी करने होते हैं ताकि प्रिंट कर सकें। सॉरी फीड करते हुए हम उसको ग्रुप बना सकते हैं कि हर दफा पूछे, यस, हर दफा यूजर से इंफॉर्मेशन ले और ऑब्जेक्ट में जाके डाले। बिल्कुल प्रॉम्प्ट करवाएंगे हम या बिल्कुल। फिलहाल अभी तक हमने एक ही तरीका पढ़ा है प्रॉम्प्ट का, जब आगे चलेंगे तो मैं एक एग्जांपल वो भी करा देता हूँ। मैं ये इससे डर रहा हूँ कि आप कंफ्यूज ना हो, बेसिक चीजें ना लूज कर दें ये पढ़ते पढ़ते। ओके है ना, जहाँ मसला हो तो मुझे बताइएगा। अब मैं ये चाहता हूँ आपको करा देता हूँ, चलें आपकी ख्वाहिश है तो। मैं कहता हूँ जी कि ये तो मैंने हार्ड कोड की हुई ना सारी, मैं कहता हूँ इनिशियली मेरी अरे क्या हो, एम्प्टी हो, इनिशियली अरे क्या हो। अब रन टाइम पे यूजर से इंफॉर्मेशन ले और वो इस अरे में डालता जाए। क्लियर। तो मैं इसको पहले क्या करता हूँ, कमेंट और रन टाइम पे यहाँ पे लेता हूँ जी लेट नेम इक्वल्स टू प्रॉम्प्ट इंटर अ नेम, ठीक। देन एज, देन मैं क्या कहूँगा इंटर अ एज, तो कुछ भी कर सकते हैं मीनिंगफुल। मैंने कहा जी मार्क्स, फिर एंटर अ मार्क्स, फिर मैं कहता हूँ जी सॉरी MARKS इंस्टेड ऑफ दिस, फिर मैं कहता हूँ जी आखिरी क्या थी हमारी हाइट या कुछ भी, ये एड्रेस, इतना बहुत है इंटर अ। अब जब सबसे पहले लाइन चलेगा तो क्योंकि ये ब्लॉकिंग स्टेटमेंट्स हैं,
ये यहाँ रुक जाएगा, मैं यूजर नेम दूंगा तो वो नेम में स्टोर कर देगा, एज दूंगा तो एज में स्टोर कर देगा, मार्क्स दूंगा तो मार्क्स में स्टोर कर देगा, और एड्रेस दूंगा तो एड्रेस में स्टोर कर देगा। अब इसके अलावा इसके बाद मैं क्या कहूँगा, मैं एक लेट std इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, यानी ये जो इन्फॉर्मेशन है ये तो स्ट्रिंग फॉर्म में मुझे मिलेगी ना, इस स्ट्रिंग फॉर्म को मैं किस में बदल दूंगा, ऑब्जेक्ट में बदल दूंगा। और मैं कहूँगा जी कि इस ऑब्जेक्ट की क्या है, नेम, और वैल्यू क्या है, ये वाला नेम। पहले मैंने यहाँ हार्ड कोड की थी ना, लेफ्ट साइड में मैंने खुद नाम दिया है, की नेम कुछ भी हो सकता है, और राइट साइड पे ये जो यूजर से इन्फॉर्मेशन लिखी, यस, यानी ये नेम इस नेम में असाइन हो जाएगा। क्लियर? इसी तरह एज इक्वल्स टू एज, आप चाहें तो ये नाम डिफरेंट रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, यानी की का नाम डिफरेंट रख सकते हैं, ठीक, इस एज का नाम भी डिफरेंट रख सकते हैं, मेरी इत्तेफाकन दोनों वैल्यू सेम होगी तो कोई मसला नहीं। मार्क्स मार्क्स और ए डी डी आर ई एस एस, ए डी डी आर एस एस ई डी। तो अब सबसे पहले यूजर से वैल्यूज लेगा, उसके बाद इसका ऑब्जेक्ट बनाएगा। अब इस ऑब्जेक्ट को मैंने इस अरे के अंदर डाल देना। तो रन टाइम पे किसी भी अरे में नई वैल्यू डालने के लिए एक फंक्शन होता है, अरे का नाम डॉट पुश, और पुश में क्या करेगा, std। तो ये क्या करेगा, std, यानी जब भी नई एंट्री आएगी वो उसको किधर डाल देगा, सीधा सीधा जाके अरे के अंदर। नहीं, मल्टीपल एंट्रीज के लिए अभी फॉर लूप नहीं चलाना पड़ेगा ना, क्योंकि ये चीज तब चलेगी जब आपका पेज रिफ्रेश होगा। यानी जो आप बात कर रहे हैं ना कि हमें लूप चलानी पड़ेगी, वो तब चलानी पड़ेगी जब एक अरे में 10-15 वैल्यूज डल जाएंगी और उनको डिस्प्ले कराने के लिए, ठीक। ये सिनेरियो पता लग, ये हो गया, ओके। अब यहाँ एक प्रॉब्लम मुझे ये आएगा कि मुझे मल्टीपल वैल्यूज स्टोर नहीं करने देगा अरे के अंदर। वजह, जब भी मैं पेज रिफ्रेश करूंगा तो कोड एग्जीक्यूशन टॉप से बॉटम स्टार्ट होती है ना, सबसे पहले आके वो क्या करेगा, अरे को दोबारा एम्प्टी कर देगा, फिर यूजर से इंफॉर्मेशन लेगा, एक ऑब्जेक्ट बनाएगा, अरे में डाल देगा, फिर ऊपर आएगा, अरे को एम्प्टी कर देगा। नहीं, फंक्शन तो पड़े ही नहीं ना, इसीलिए मैं आगे नहीं चल रहा, वरना तो मसला ही हल हो गया। यानी हम यूं करते हैं कि एक बटन के क्लिक पे एक फंक्शन कॉल करते हैं और वो फंक्शन ये सारा काम करेगा, तो मसला नहीं होगा। लेकिन अभी जो काम मैं करना चाह रहा हूँ वो नहीं होगा, होगा सही, लेकिन पेज रिफ्रेश पे दोबारा ऊपर से अरे आगे खाली हो जाएगी, क्योंकि ये क्या कह रहा है कि ग्रेड एक्स नामी अरे को क्या कर दो, खाली कर दो। आगे क्या कह रहा हूँ कि std नाम की चीज को किधर डाल दो, ग्रेड एक्स में डाल दो। जब पेज रिफ्रेश होगा तो एग्जीक्यूशन फिर टॉप से स्टार्ट हो जाएगी, फिर क्या कहेगा, अरे को खाली कर दो। तो यानी एक टाइम में हमें क्या चीज शो होगी, एक ही चीज शो होगी, हालांकि अरे में मल्टीपल एंट्रीज जा रही होंगी, लेकिन वो जाहिर हर दफा खाली हो रही है। सिनेरियो समझ आ गया कि ये सिनेरियो इंप्लीमेंट मैं आपको करके दिखाऊंगा जब हम फंक्शंस पढ़ लेंगे। लेकिन एग्जैक्ट यही तरीका है, यूजर से वैल्यू ली, उसको एक ऑब्जेक्ट की शक्ल में बनाया और उस ऑब्जेक्ट को अरे के अंदर पुश कर दिया। दैट्स प्रीटी मच लाइक दिस। एग्जैक्टली, अभी हम प्रॉम्प्ट यूज करें, बाद में हम यहाँ पे 3-4 इनपुट बॉक्सेस बनाएंगे, जब उन इनपुट बॉक्स में वैल्यू देके क्लिक करेंगे तो जाके सीधी की सीधी स्टोर। और वी आर जस्ट वन स्टेप अवे, फंक्शंस पढ़ लें तो फिर हम वो काम भी करेंगे। जो अभी तक मैंने आपको प्राइमरी और वर्थ अंडरस्टैंडिंग चीज समझाई है ना, वो ऑब्जेक्ट्स एंड अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स और अरेज और वेरिएबल्स, डाटा स्टोरेज के ये 3 तरीके जावास्क्रिप्ट में, यही 3 तरीके इस्तेमाल होते हैं, इसके अलावा चौथा नहीं समझाऊंगा कोई, ठीक है। तो अगर आपको ये 3 तरीके समझ आ गए हैं तो इसका मतलब ये है कि ऑब्वियसली मैं ये बिलीव करता हूँ और आई कैन अंडरस्टैंड कि 100% तो समझ नहीं आए होंगे, क्योंकि जाहिर है फर्स्ट डे में तो नहीं आते। हम आगे चल के कुछ इसके प्रैक्टिकल केस सिनेरियोज या प्रैक्टिकल केस स्टडीज देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। लेकिन एटलीस्ट आपको उसका सिंटैक्स, ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, ऑब्जेक्ट को अरे के अंदर कैसे प्लेस करते हैं, अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स कैसे बनती है, ये सारी चीज़ें, और फिर अरे को लूप के जरिए कैसे आइटरेट किया जाता है, दीज आर द बेसिक थिंग्स बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाउंडेशन स्टोन्स। क्लियर है जी? सो यहाँ तक हम इसको फिनिश करते हैं और कल के लिए डेडिकेटेड फंक्शंस को छोड़ते हैं कि हम कल, क्योंकि हमारा वीक टास्क डे है जुमेरात को, तो कल हम फंक्शंस पढ़ेंगे और फिर आपको एक टास्क दूंगा जो अगले 3 दिन में आपने करना होगा, और वो टास्क मुश्तमिल होगा इन सारे कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, ठीक है। सो विद दैट थिंग सेड,
आई एम डन फॉर टुडे। अच्छा, ये लोग जो लिंक की रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं ना, कल इन्होंने मेरा दिमाग खा लिया है कि आपने लिंक शेयर नहीं किया, हमें एडमिट नहीं किया।